Hello students, welcome back. Okay, today we will study about the genera Phylactenia. Phylactenia is the next Ascomycetes fungi from your syllabus. Okay, so let's start it. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ़ योर सिलेबस। मैं इसको हर वीडियो के शुरू में इसलिए दिखाती हूँ जिससे कि आप यू कैन गो थ्रू द सिलेबस और आपको आइडिया हो कि आपने क्या क्या पढ़ लिया है। बिकॉज आई एम वेरी श्योर कि कुछ बच्चों को तो अभी तक जितने भी जेनरा पढ़े हैं उनके भी नाम नहीं पता होंगे। ओके, सो ये यूनिट 4 में एस्कोमाइकोटिना में आपके 3 जेनरा हैं। वी हैव स्टडी टेफ्राइना एंड द नेक्स्ट इज़ फैलेक्टीनिया। सो आज हम फाइलेक्टीनिया के बारे में पढ़ेंगे। फाइलेक्टीनिया पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ कॉज करती है। फाइलेक्टीनिया इन पिक्चर्स के बारे में भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन। माइकोटा, यू माइकोटा, एस्कोमाइसिटीज़, यू एस्कोमाइसिटिडे, पायरेनोमाइसिटीज़। यू एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर ही जो इसकी सब क्लास यू एस्कोमाइसिटीज़ है, इसके अंदर कई जैसे अकॉर्डिंग टू द एलेक्सोपोलस एंड मीम्स आप इसको हाइमेनोएस्कोमाइसिटिडे 1 भी लिख सकते हैं बिकॉज यू एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर 1 और 2 सारे आ जाते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो हाइमेनोएस्कोमाइसिटिडे। देन इरीसाइफेल्स, इरीसाइफेसी, फाइलेक्टीनिया एंड फाइलेक्टीनिया डल्बर्जिए जो कि शीशम के अंदर मतलब डल्बर्जिया शिशु के अंदर पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ कॉज करती है। ओके, चलिए इसके अलावा जो कुछ मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताना चाहती हूँ अदर देन दिस सिलेबस कि एक कई बार क्वेश्चन आ जाता है सेंट्रम। तो ये सेंट्रम के बारे में कुछ 1-2 लाइंस मैं आपको बता दूं। जो लुट्रेल एक जो साइंटिस्ट थे या बॉटनिस्ट थे, उन्होंने एक सिस्टम क्लासिफिकेशन का डेवलप किया था डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ एस्कोकार्प सेंट्रम। एस्कोकार्प मतलब कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे, और उसने विच इज़ टोटली द स्ट्रक्चर विद इन द एस्कोकार्प वॉल। तो ये सेंट्रम है, ये क्या है? इट इज़ द स्ट्रक्चर टोटल स्ट्रक्चर विद इन द एस्कोकार्प वॉल, वो उन्होंने इसको सेंट्रम का नाम दिया। और उसके बेसिस पे ऑन दिस बेसिस लट्रेल ने एस्कोमाइसिटिस फंजाई को 4 सब क्लासेस के अंदर बांटा। तो ये अभी हम एलेक्सोपोलस से अदर लिटरेल की बात कर रहे हैं बिकॉज कई बार क्वेश्चंस में आपके आ जाता है सेंट्रम क्या है और कितने तरह के सेंट्रम होते हैं। तो सेंट्रम इट इज़ द टोटली द स्ट्रक्चर विद इन द एस्कोकार्प वॉल। ओके, और अकॉर्डिंग टू द सेंट्रम स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रम लिटरेल ने 4 तरह के सेंट्रम बताए। फाइलेक्टीनिया टाइप सेंट्रम जो कि हम फाइलेक्टीनिया के अंदर पढ़ेंगे, ज़ाइलेरिया टाइप, डायपॉर्थे टाइप एंड नेक्टेरिया टाइप। ओके, तो ये सेंट्रम क्या है और कितने तरह के हैं, ये एक सिर्फ जनरल मैंने आपको बताया है क्योंकि कई बार आपके शॉर्ट नोट्स के अंदर आ जाता है। ओके, नाउ यदि हम हाइमेनोएस्कोमाइसिटिडे की बात करें तो जो हाइमेनोएस्कोमाइसिटिडे के फंगस हैं ये एस्कोकार्पिक फंजाई होते हैं, मतलब इनमें एस्कोकार्प प्रेजेंट रहता है। जो और फंजाई हैं दे प्रोड्यूस यूनिट्यूनिकेट एसाई इन हाइमेनियम यूजुअली बोर्न एज बेसल लेयर इन द एस्कोकार्प। तो एस्कोकार्प के अंदर एसआई प्रेजेंट रहते हैं, एसआई यूनिट्यूनिकेट होते हैं। और हाइमेनियम क्या है? फर्टाइल लेयर, मतलब जहाँ पर भी ये एसआई प्रेजेंट है लाइन में वो क्या कहलाता है? हाइमेनियम। तो जो हाइमेनियम है वो एस्कोकार्प की बेसल लेयर बनाता है। चलिए नेक्स्ट यदि हम बात करें फाइलेक्टीनिया टाइप ऑफ सेंट्रम, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये उन्होंने 4 टाइप के सेंट्रम बताया। तो इट इज़ द स्ट्रक्चर विद इन द एस्कोकार्प वॉल। तो इट इज़ द फाइलेक्टीनिया टाइप ऑफ सेंट्रम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्डर इरीसाइफेल्स एंड मेलियोलेल्स। ओके, द सेंट्रम इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए स्यूडो पैरेन्काइमेटस मास ऑफ सेल्स। अभी हम जब डिस्कस करेंगे इसकी फ्रूटिंग बॉडी के बारे में तो हम देखेंगे कि किस तरह से जो इसकी वॉल है, मतलब फ्रूटिंग बॉडी की जो वॉल है जिसको हम पेरिडियम कहते हैं, वो स्यूडो पैरेन्काइमेटस मास ऑफ सेल से बनी होती है। ओके, और जैसे ही विद इन और क्या होता है जब एस्कोकार्प जब डिविजन्स होने लगते हैं लेटर ऑन, ये क्या होती है? डीजनरेट हो जाती है। माइसीलियम सुपरफिशियल होता है, हॉस्टोरिया प्रेजेंट होते हैं। ऑल स्पीशीज़ आर ओब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन द वेस्क्यूलर प्लांट्स। तो ये जो फाइलेक्टीनिया हैं ये अधिकतर जो एरिसाइफेल्स और इनकी स्पीशीज़ हैं ये पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ कॉज करती हैं और अधिकतर ये ओब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं वेस्क्यूलर प्लांट्स के अंदर।
यदि हम इरिसाइफिल्स की बात करें तो इरिसाइफिल्स के क्या कैरेक्टर्स हैं, दे हैव कम्प्लीटली क्लोज्ड एस्कोकार्प। तो इरिसाइफिल्स के अंदर जो भी जेनरा आएंगे आपके, सपोज अभी तो आपके फाइलेक्टिनिया है, तो उनके अंदर कम्प्लीटली क्लोज्ड एस्कोकार्प पाया जाता है या फ्रूटिंग बॉडी पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं क्लिस्टोथीशियम। डिफरेंट टाइप ऑफ एस्कोकार्प जो हैं वो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द जनरल कैरेक्टर्स। ओके, तो एसआई जो है इट इज़ एसआई एट मैच्योरिटी फॉर्म अ बेसल लेयर, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। देन इरिसाइफेसी, इरिसाइफेसी का क्या कैरेक्टर्स है, इट कॉजेज पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज बिकॉज ऑफ द इनॉर्मस नंबर ऑफ कॉनिडिया प्रोड्यूस्ड ऑन द surface of the host. These appears as white powdery कोटिंग। तो क्या होएगा, बहुत सारे कोनिडिया या स्पोर्स लीफ पर प्रेजेंट रहेंगे और पाउडरी सा उससे अपीयरेंस होता है, इसलिए जो डिजीजेस कॉज होती हैं इरिसाइफेसी के मेंबर्स के द्वारा उनको हम कहते हैं पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़। देन फाइलेक्टिनिया की हम बात करें तो ये कॉस्मोपॉलिटन पैरासाइट है और इसकी मतलब अराउंड 100 होस्ट स्पीशीज़ हैं। सभी के अंदर मोस्ट ऑफ द हाइपर दे आर सुपरफिशियल होता है, बट दिस डू नॉट हैव हॉस्टोरिया। कुछ के अंदर हॉस्टोरिया होता है, सुपरफिशियल होता है, उसके कुछ ब्रांचेस जाके डीप इनसाइड जाती हैं और जो लीफ की सेल्स हैं उनसे न्यूट्रिशन ड्रॉ करती हैं। द फंगस ऑब्टेन नरिशमेंट बाय द सुपर, और कुछ के अंदर हॉस्टोरिया नहीं पाया जाता, जिनमें नहीं पाया जाता उनकी वो हाइफल ब्रांचेस से ही वो अपना जो है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं इसकी अकरेंस की। तो जो फाइलेक्टिनिया डेल्बर्जी है वो कॉमन मतलब मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ है जो कि किस पे ग्रो करती हैं, डेल्बर्जिया सिसु की लीव्स पे या कि शीशम पे ग्रो करती हैं। द स्पेसिमेन कैन बी कलेक्टेड इन एबंडेंस ड्यूरिंग द विंटर ऑन द लीव्स ऑफ शीशम। शीशम मतलब डेल्बर्जिया सिसु, ये क्या है, एक डेसिडुअस प्लांट होता है। दैट मीन्स उसकी जब लीफ गिरती हैं या उनकी लीफ जल्दी से गिर जाती हैं, तो जो पिक्चर के अंदर भी है मैं आपको दिखाऊंगी, तो उनकी जो है उनकी लीफ के ऊपर क्या होता है, कुछ हाइफल ब्रांचेस भी आपको वो मिल जाएंगी, इसकी फाइलेक्टिनिया की हाइफे भी मिल जाएंगी और आपको उसके ऊपर क्लिस्टोथीशियम भी बहुत क्लियरली नज़र आ जाता है। दिस फंगस इज़ एन ओब्लिगेट पैरासाइट। ओके, अधिकतर जो इनकी स्पीशीज़ हैं इरिसाइफेल्स की ये पैरासाइट होती हैं। नेक्स्ट है फाइलेक्टिनिया गटाटा, भी एक इसकी स्पीशीज़ है जो कि बहुत सारे जो वेस्कुलर प्लांट्स हैं उनके अंदर पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ कॉज करती है। ओके, नाउ अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, इधर तो आप देख सकते हैं क्लिस्टोथीशियम है, इसमें अपेंडेजेस दिखाई दे रहे हैं, कितना क्लियर। ये एक लीफ है, ओके, लीफ है डेल्बर्जिया, उसके ऊपर आप देख सकते हैं वाइट पाउडरी मास है और ये जो ब्लैक डॉट्स हैं ये क्या है, इसके क्लिस्टोथीशियम है, मतलब उसकी फ्रूटिंग बॉडी है, जो कि आप इसमें जो हाई पावर के अंदर भी आप इनको इजीली देख सकते हैं। तो कोनिडिया आर फॉर्म सिंगली। अभी कोनिडिया किस तरह से बनेंगे मैं आपको नेक्स्ट पिक्चर के अंदर बताऊंगी। तो कोनिडिया आर फॉर्म सिंगली एंड नो कोनिडिया चेन इज फॉर्म। जब इसके कोनिडिया बनते हैं तो वो सिंगल बनते हैं, चेन नहीं बनती हैं। द कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड इन एबंडेंस, देयरफॉर द लीफ सरफेस अपीयर्स टू बी कवर्ड विद द वाइट पाउडरी मास। Therefore, this disease is known by the name of powdery mildew. Okay, is it clear? The conidia form germ tube after germination and this germ tube infects new leaves of the host plant. तो कोनिडिया बनते हैं, कोनिडिया से जर्म ट्यूब निकलती हैं, फिर वहाँ हाइफल ब्रांचेस बनते हैं। तो अधिकतर क्या होता है, ये कोनिडिया का साइकिल चलता रहता है और फिर बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसके अंदर की एस्कोस्पोर्स बनते हैं। चलिए ये हाई पावर में देख लीजिए किस तरह से ये ब्लैक जो गोल्ड बॉल्स दिख रही हैं आपको, ये क्या है, इसके क्लिस्टोथीशियम है फाइलेक्टिनिया के। ओके, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। नाउ स्ट्रक्चर, its mycelium grows on the surface of the leaves forming a whitish string। मतलब क्या होता है, इसका जो माइसीलियम है हमने पहले भी पढ़ा है, क्या ये सुपरफिशियल है या इसको हम एंडो मतलब इट इज़ नॉट कम्प्लीटली इनसाइड, हेमी एंडोफिटिक या मान सकते हैं आप इसको कि मतलब कुछ जो पोर्शन है इसका वो कुछ ही पोर्शन अंदर न्यूट्रिशन के लिए जाता है, अदरवाइज ये सुपरफिशियली ही ग्रो करता है। एंड द हाइफेस एंड देयर शॉर्ट ब्रांचेज और हॉस्टोरिया थ्रू द स्टोमेटा ऑफ द होस्ट प्लांट इन द एपिडर्मल और other mesophyll cells. Haustoria are used to absorb food from the host tissues and hyphae hyaline होते हैं। कुछ वैसे तो माइसीलियम इसका सुपरफिशियल होता है, लीफ की सरफेस पे प्रेजेंट रहता है, कुछ ब्रांचेस डीप इनसाइड द लीफ टिश्यूज जाती हैं और वो हॉस्टोरिया
की जैसे बिहेव करती हैं या हॉस्टोरिया बनाती हैं, जो कि न्यूट्रिशन का काम करता है। सेपरेट ब्रांच भी हो सकते हैं। ओके, ये देखिए, ये क्लियर कट पिक्चर देखिए, ये माइसीलियम है। ये माइसीलियम कहाँ पर प्रेजेंट है? लीफ की सरफेस पे प्रेजेंट है। और ये दोनों आप गार्ड सेल्स देख सकते हैं। गार्ड सेल्स के बीच में ये स्टोमेटा से क्या आ गया, इसकी जो ब्रांच है वो निकली, ये पोर लिखा हुआ है, माइसीलियम है। ये क्या निकला? हाइफे लिमिटेड ग्रोथ का, या जो भी हाइफे निकला। और ये जो डॉट 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 वाली ये सारी सेल्स हैं, ये क्या है? मीजोफिल टिश्यूज़ हैं। किसके? लीफ टिश्यूज़ हैं ये। तो दैट मीन्स फंगस कहाँ पे प्रेजेंट है? माइसीलियम कहाँ पे प्रेजेंट है? सिर्फ अपर लेयर ऑफ लीफ, और उसके बाद ये अपर लेयर या फिर उसकी सरफेस की लीफ पे, मतलब अपर और दोनों सरफेसेस पे प्रेजेंट रह सकता है। उसके बाद ये स्टोमेटा से नीचे जाता है, और ये हॉस्टोरिया आप देख रहे हैं। हॉस्टोरियम कहाँ एंटर हो गया? मीजोफिल सेल्स के अंदर एंटर हो जाता है, और वहाँ से ये न्यूट्रिशन ड्रॉ करता है। ओके, चलिए, रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के द्वारा होता है। तो द फंगस रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय प्रोड्यूसिंग यूनिसेल्युलर हाइलिन कोनिडिया। कोनिडिया कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर, मतलब एक सेल के होते हैं। हाइलिन मीन्स कलरलेस। कोनिडिया से ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे पहले बताया था, उनकी चेन नहीं बनती है। द वॉल ऑफ द कोनिडिया इज 2 लेयर्ड। आउटर लेयर इज स्मूथ एंड थिन, बट द इनर लेयर इज कंपेरेटिवली थिक। तो जो कोनिडिया हैं वो 2 लेयर्ड होते हैं। इनर लेयर थिक हो, आउटर लेयर स्मूथ और थिन होती है, और इनर लेयर थिक होती है। दे आर नेटेड मार्किंग ऑन इन सरफेस। तो उसकी सरफेस पे आपको ऐसे नेटेड मार्किंग भी आपको नज़र आ सकती है कोनिडिया पे। दीज कोनिडिया आर फॉर्म्ड एट द टिप्स ऑफ शॉर्ट और लॉन्ग कोनिडियोफोर्स। अब अभी तक आप इतनी बार फंगस पढ़ चुके हैं, तो कोनिडिया कहाँ पे बनेंगे? कोनिडियोफोर्स पे बनते हैं। कोनिडियोफोर्स छोटे भी हो सकते हैं, लंबे भी हो सकते हैं। और ये क्या करते हैं? दीज जो हैं दे कम आउट ऑफ द होस्ट स्टोमेटा। अभी जो कोनिडिया है वो कहाँ से बाहर आ जाते हैं? जैसे कि हॉस्टोरिया अंदर, हॉस्टोरिया के लिए हाइफा अंदर की तरफ मूव करता है, तो जो कोनिडिया है, हाइफल मास कहाँ है? सब स्टोमेटल कैविटी में भी इकट्ठा हो रहा है, तो वो स्टोमेटा से बाहर आ जाते हैं। द कोनिडिया आर elongated, slightly spindle shape with blunt ends. The conidium detaches and fall. अब मैं आपको बता दूं, जैसे कोनिडियम है, अभी पिक्चर के अंदर और क्लियर हो जाएगा। तो क्या होता है? कोनिडिया से सेप्टेट बनता है। तो ऊपर वाली सेल तो क्या होती है? सब टर्मिनल सेल, और नीचे वाला उसका स्टॉक हो गया। सब टर्मिनल सेल से फिर एक और सेप्टा बनता है, तो ऊपर वाली कहलाती है कोनिडियल मदर सेल, और नीचे वो कोनिडियल मदर सेल से कोनिडिया बन जाता है। ओके, और फिर जो नेक्स्ट वाली सेल है वो वापस सब टर्मिनल सेल बन जाती है। तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। तो द सब टर्मिनल सेल ऑफ द कोनिडियोफोर्स डिवाइड्स अगेन इनटू 2 डॉटर सेल्स। सब टर्मिनल सेल्स मीन्स ऊपर से नेक्स्ट वाली। ओके, द अपर सेल्स डेवलप न्यू कोनिडियम। अब जो सब टर्मिनल सेल है उसकी डिवाइड हुई अपर सेल से न्यू कोनिडियम बन गया। एंड द कोनिडिया ऑफ फ्रॉम सिंगली एंड नो कोनिडिया चेन इज फॉर्म। द कोनिडिया जो है वो अबंडेंस में बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं। देयरफॉर द लीफ सरफेस अपीयर्स टू बी कवर्ड बाय अ वाइट पाउडरी मास। बहुत सारे कोनिडिया लीफ के सरफेस पे इकट्ठे हो जाते हैं, और वो वाइट पाउडरी मास की जैसे नज़र आते हैं। हैंस द नेम ऑफ द डिजीज़ पाउडरी मिल्ड्यू। उसके बाद कोनिडिया विंड से या कैसे डिस्पर्स हो जाते हैं, फिर जर्म ट्यूब से ये वापस से इनफैक्ट जर्म ट्यूब से जर्मिनेट होते हैं, और इस तरह से ये इन्फेक्शन चलता रहता है। देखिए, अब ये कोनिडियोफोर देखिए आप। ओके, यदि हम हाइफा है, हाइफा से क्या निकल रहा है? ये स्टाइप सेल्स हैं। ओके, ये कोनिडियम मदर सेल है। कोनिडियम, यदि हम इसमें लेफ्ट वाली पिक्चर के अंदर देखें तो ये कोनिडियम मदर सेल है। कोनिडियम मदर सेल से क्या होएगा? ये डिवाइड करती है, एक सब टर्मिनल सेल हो गया, और फिर एक ये कोनिडियम बन जाता है। कोनिडियम आप देख सकते हैं स्पिंडल शेप है, इसके दोनों एंड्स जो हैं ब्लंट हैं। फिर जब ये कोनिडियम डिटैच हो जाता है तो सब टर्मिनल सेल वापस फिर 2 में डिवाइड होती है। जो ऊपर वाली सेल है, जिससे कि कोनिडियम मदर सेल भी हम बोल सकते हैं, उससे कोनिडियम बन जाता है। फिर सब टर्मिनल सेल डिवाइड होती है। दैट मीन्स चेन नहीं बनती है। जो सब टर्मिनल सेल है वो बार बार डिवाइड होती जाती है, और एक एक कोनिडिया बनता जाता है। ओके, तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये जो कोनिडिया स्टाइप सेल्स हैं, कोनिडिया का एक बार सेप्टेट ज़्यादा सेल्स का भी हो सकता है। सब टर्मिनल सेल है, सब टर्मिनल सेल के ऊपर कोनिडियम है, इधर एक कोनिडियम है। आप जो है कोनिडियम मदर सेल है। दैट मीन्स कोनिडियम मदर सेल से कोनिडिया बनेगा, और फिर नीचे सब टर्मिनल सेल बनती है। ओके, इज इट क्लियर? ये
सेम पिक्चर ये कोनिडिया है, कोनिडियोफोर्स हैं ये। इट इज़ ऑल अबाउट इट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन लेटर समर। जब बहुत बार जब कोनिडिया बनता जाता है तो लेट समर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इसमें रिप्रोडक्शन होता है। हाइफे प्रोड्यूस एक्टोफिटिक माइसीलियम। एक्टोफिटिक मतलब सुपरफिशियल माइसीलियम होता है, बाहर की तरफ होता है, एंडोफिटिक नहीं होता है, या हम इसको हेमी एंडोफिटिक भी कह सकते हैं बिकॉज कुछ ब्रांचेज उसकी अंदर जाती हैं नरिशमेंट के लिए। द कोनिडिया प्रोडक्शन स्टॉप्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब कोनिडिया बनने बंद हो जाते हैं। यंग क्लिस्टोथीशिया स्टार्ट डेवलपिंग ऑन द एक्टोफिटिक माइसीलियम। अब क्या होता है, जहाँ पर जो भी एक्टोफिटिक माइसीलियम है, जो सुपरफिशियल माइसीलियम है, वहाँ पर अब कोनिडिया नहीं बनेंगे, वहाँ पर अब क्या बनेगा, क्लिस्टोथीशिया बनेगा। क्लिस्टोथीशियम क्या है, फ्रूटिंग बॉडी है। द कलर ऑफ द क्लिस्टोथीशिया चेंजेस फ्रॉम वाइट टू ब्लैक। और जैसे जैसे क्लिस्टोथीशिया मैच्योर होते जाते हैं उनका कलर चेंज होता जाता है। शुरू में वाइट होते हैं, फिर और डार्क, इस तरह से वो डार्कर होते जाते हैं। दीज फ्रूटिंग बॉडीज आर produced as a stimulus of sexual reproduction. Therefore, these clistothecia represent the perfect stage. That means perfect stage मतलब they are formed after the sexual reproduction. Okay, sexual reproduction takes place by the usual production of Anthridium escogonia. पिछले वीडियो में पिछले जब हमने टेफ्राइना डिस्कस की थी तो वो क्या था, नॉन एस्कोकार्पिक फंजाइन थी और उनके अंदर एंथ्रीडिया और एस्कोगोनिया नहीं बन रहे थे। पर जनरल कैरेक्टर्स के अंदर मैंने बताया था कि इनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो क्या कहलाते हैं, एंथ्रीडिया एंड एस्कोगोनियम कहलाते हैं। एस्कोगोनियम बिकॉज दे बिलोंग टू एस्कोमाइसिटीज। ओके, अब सिंपल सी बात है, देखिए पहले मैंने आपको एक जनरल में बता देती हूँ बिफोर रीडिंग इट आउट। एंथ्रीडियम होता है, एस्कोगोनियम होता है। एंथ्रीडियम इज मेल पार्ट, मेल ब्रांच, एंड एस्कोगोनियम इज फीमेल ब्रांच। एंथ्रीडियम से न्यूक्लियस जाता है एस्कोगोनियम के अंदर। अब ये फ्यूज़ नहीं होता है बिकॉज अब आपका क्या होएगा, डाइकैरियोफेज स्टार्ट होएगा। तो जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनता है वो कहलाता है एस्कोजीनस हाइफे कहलाते हैं। जब क्रोजियर फॉर्मेशन में हमने देखा कि जो आपकी पेनल्टीमेट सेल थी उसके अंदर न्यूक्लियस का फ्यूज़न होता है, तो एस्कोजीनस हाइफे की जो सब टर्मिनल सेल है वो कैसे बिहेव करती है, एस्कस मदर सेल की जैसे। फिर बाद में उसके अंदर दोनों न्यूक्लियस जो मेल और फीमेल न्यूक्लियस का फ्यूज़न हो जाता है, फिर उसके अंदर मियोसिस होता है, फिर माइटोसिस होता है, और इस तरह से 8 एस्कोस्पोर्स बन जाते हैं। तो ये एक जनरल सा प्रोसेस होता है हर एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर। ओके, तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं। प्लाज्मोगैमी अकर्स इन एस्कोगोनियम, इट गिव्स राइज टू द एस्कोजिनस हाइफे। क्लियर है आपका। दीज हाइफे अल्टीमेटली प्रोड्यूस असाई एट देयर टिप्स। कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन एसाई बिफोर एस्कोस्पोर्स फॉर्मेशन। तो कैरियोगैमी और मियोसिस कहाँ पर होता है, देखिए एस्कोजिनस हाइफे मतलब जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम है, फिर उनकी जो पेनल्टीमेट सेल है वो बिहेव करती है एस्कस मदर सेल की जैसे। दैट मीन्स उनके अंदर जो डाइकैरियोटिक फेज है उनमें उन दोनों न्यूक्लियस उसमें फ्यूज़ हो जाते हैं और एस्कस मदर सेल क्या हो जाती है, डिप्लॉयड हो जाती है। अब उसके अंदर क्या होएगा, कैरियोगैमी हो गई, फिर उसमें मियोसिस होता है। द वेजिटेटिव हाइफे ग्रो अराउंड दिस डेवलपिंग सेक्सुअल। अब जो वेजिटेटिव हाइफे, अब ये देखिए मैंने आपको बताया था ना इसका फाइलेक्टीनिया टाइप का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उसमें स्यूडो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ होता है। तो स्यूडो पैरेन्काइमेटस टिश्यू क्या होता है कि ये इट लुक्स लाइक पैरेन्काइमा। ओके, पर इसका ओरिजिन क्या है, ये फंगस ओरिजिन के हाइफे हैं। जो हाइफे और फंगस है ना वो आसपास स्ट्रक्चर बना लेते हैं और वो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ की जैसे लगते हैं, पर वो प्लांट का पोर्शन नहीं है, इसलिए ये कहलाता है स्यूडो पैरेन्काइमेटस टिश्यू। ओके, तो द वेजिटेटिव हाइफे किसके, फंगस के। दे ग्रो अराउंड दिस डेवलपिंग सेक्सुअल एपरेटस। सेक्सुअल एपरेटस क्या है, एंथ्रीडियम है, एस्कोगोनियम है, फिर एस्कोजिनस हाइफे बन गए, एस्कस मदर सेल बन गई, असाई बन गई। ये सारे चीज़ें प्रोसेस चलता रहता है और इन सबके चारों ओर ये जो भी सेक्सुअल एपरेटस है
इसके चारों ओर जो क्या है फंगस जो है एक वेजिटेटिव हाइफे का क्लोज स्ट्रक्चर बना लेता है. इट फॉर्म्स अ स्यूडो पैरेनकाइमेटस टिश्यू. दीज टिश्यूज अल्टीमेटली फॉर्म द वॉल ऑफ द क्लिस्टोथीशियम विथ करेक्टरिस्टिक अपेंडेजेस ऑन द सरफेस. और बाद में फिर इसके करेक्टरिस्टिक अपेंडेजेस जो कि हमने अपने जनरल करेक्टर्स में पढ़े थे कि क्लिस्टोथीशियम में बल्बस प्रकार तरह के हो सकते हैं या डाइकोटोमसली ब्रांच हो सकते हैं और हुक टाइप हो सकते हैं. डिफरेंट अपेंडेजेस पढ़े थे हमने. ओके, यदि आपने नहीं पढ़े तो गो थ्रू दैट वीडियो, उस वीडियो का आप देख लें. ओके, तो फिर पैरेनकाइमेटस टिश्यू स्यूडो पैरेनकाइमेटस टिश्यू बन गया. मतलब उससे ये जो भी आपकी चीज़ें बन रही हैं उससे ये इसको क्लोज कर लेता है और फिर ये क्लिस्टोथीशियम बन जाता है. चलिए अब हम इस पिक्चर की बात करें. इसमें ए में देखिए मेल ब्रांच है, दैट इज़ एंथ्रीडियम. फीमेल ब्रांच है. ओके, मेल ब्रांच थोड़ा मतलब थोड़ा नैरो होएगा, सिलेंड्रिकल होता है. जो फीमेल ब्रांच है दैट इज़ थोड़ी ग्लोबोज होती है. उसके बाद जो न्यूक्लियस है एंथ्रीडियम का न्यूक्लियस एस्कोगोनियम के अंदर चला जाता है. सी डायग्राम के आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एस्कोगोनियम में अब 2 न्यूक्लियस आ गए हैं. फिर ये 2 न्यूक्लियस हैं. इस तरह से ये जो डाइकैरियोटिक हाइफे बन गया है. डाइकैरियोटिक हाइफे देखिए जी के अंदर देखिए ना सारी डाइकैरियोटिक सेल्स बन गई हैं. उसके बाद आप जो डाइकैरियोटिक सेल की जो पेन अल्टीमेट सेल है वो बिहेव करेगी एस्कस मदर सेल की जैसे. और फिर उसके बाद ये इसके अंदर कैरियोगेमी होएगा, मियोसिस होएगा. और नाउ जे के अंदर आप देखिए ये कम्प्लीटली क्लोज्ड स्ट्रक्चर है और इसके अंदर यंग एसाई आप देख सकते हैं. ओके, चलिए फ्रूटिंग बॉडी या क्लिस्टोथीशिया इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं. द फ्रूटिंग बॉडीज आर विजिबल टू द नेकेड आइज एज ब्लैक डॉट्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स. जैसा मैंने आपको पिक्चर में दिखाया ब्लैक ब्लैक से आपको डॉट्स नज़र आएंगे. नेकेड आई से भी आप इन क्लिस्टोथीशिया को देख सकते हैं. दीज फ्रूटिंग बॉडीज आर राउंडेड बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स विदाउट एनी ओपनिंग. तभी हम इसको क्या कहते हैं क्लिस्टोथीशियम. ये क्या कंप्लीटली क्लोज्ड स्ट्रक्चर है. सच फ्रूटिंग बॉडीज आर नोन एज क्लिस्टोथीशियम. It has globose structure and these are up to 150 micron in diameter. The characteristic feature of these fruiting bodies is the presence of long, stiff, pointed appendages on the surface of the crown. These appendages are swollen at the base to form the bulbous part. अभी आपको पिक्चर में मैं नेक्स्ट में भी दिखाऊंगी कि ये जो क्लिस्टोथीशियम है फाइलेक्टीनिया के इसके अंदर बल्बस बेस होता है और जो एंड है उसका पॉइंटेड होता है. द टाइप ऑफ अपेंडेजेस डिस्टिंग्विश फाइलेक्टीनिया फ्रॉम द अदर जेनरा ऑफ इरिसाइफिल्स. ओके, तो डिफरेंट हमने दिखाए थे अपने जनरल करैक्टर्स वाले वीडियो के अंदर. वो भी कई बार शॉर्ट नोट्स में आ जाता है. तो आपको डिफरेंट अपेंडेजेस जो भी हैं क्लिस्टोथीशियम विद एग्जाम्पल आपको वो लर्न करने हैं. तो फाइलेक्टीनिया के अंदर बल्बस तरह के पाए जाते हैं और उनसे आप इरिसाइफिल्स के अलग जेनरा के क्लिस्टोथीशियम से आप इनको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. द वॉल ऑफ द क्लिस्टोथीशियम इज स्यूडोपैरेन्काइमेटस दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि स्यूडोपैरेन्काइमेटस क्या है. देयर आर मैनी एसाई विद इन ईच क्लिस्टोथीशियम. Each ascus has 2 to 4 ascospores instead of usual 8 ascospores. वैसे तो क्या होएगा एस्कस मदर सेल में डिप्लॉइड माइसीलियम आ गया, डिप्लॉइड न्यूक्लियस आ गया, कैरियोगेमी हो गई. ओके, फिर मियोसिस होता है 4 स्पोर्स बन गए. फिर माइटोसिस हुआ 8 एस्कोस्पोर्स बन गए. नॉर्मल जो प्रोसीजर है वो यही रहता है. इसके अंदर भी पहले 8 एस्कोस्पोर्स ही बनते हैं पर जो बाकी के कुछ 4-5 या कुछ एस्कोस्पोज हैं वो बाद में डीजनरेट हो जाते हैं और जब वो मैच्योर होती है एसआई तो उसमें 2 या 4 ही एस्कोस्पोज रहते हैं. बाकी के उसको न्यूट्रिशन के लिए डीजनरेट हो जाते हैं और जो डेवलपिंग एसआई है उसको वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. इसीलिए जब आप इसका यंग मतलब जब आपका इसका मैच्योर क्लिस्टोथीशियम देखेंगे तो उसमें आपको 8 की जगह 2 या 4 एस्कोस्पोज ही नज़र आएंगे. बनते 8 हैं. मियोसिस होता है, माइटोसिस होता है, 8 बनते हैं और बाकी के डीजनरेट हो जाते हैं. ओके, चलिए ये पिक्चर देखिए क्लिस्टोथीशियम शोइंग बल्बस एंड सिक्रेटरी अपेंडेजेस. तो ये क्लिस्टोथीशियम है, ये आपके बल्बस अपेंडेजेस देखिए नीचे से तो ये फूले हुए हैं और फिर ये पॉइंटेड हैं. बाकी के ये जो ऊपर पेनिसिलेट जो हाइफे नज़र आ रहे हैं ये क्या होते हैं सिक्रेटरी या मतलब स्टिकिंग से होते हैं. ये इनसे अलग हैं. ये क्या करते हैं ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं. ये जो हाइफे हैं पेनिसिलेट हाइफे ये अटैचमेंट मतलब
उसको स्टिक करने में हेल्प करते हैं, जिससे कि वो लीफ पर ही स्टिक रह सके। बाकी ये नीचे अपेंडेजेस हैं इस बाकी जो आप देन उसके बाद आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जो एस्कस हैं, इसके अंदर जो बाकी के 2 तो आपको बड़े बड़े न्यूक्लियस नज़र आ रहे हैं और उसके बाद डी जनरेटिंग न्यूक्लियाई हैं। बाकी के जो 6 न्यूक्लियाई हैं वो डिजनरेट हो जाती हैं और सिर्फ 2 के बाहरी मेम्ब्रेन बनती है, मतलब 2 के बाहरी जो हैं एस्कोस्पोज बनते हैं। बाकी के बनते 8 न्यूक्लियाई हैं पर मैच्योर 2 ही होते हैं एस्कोस्पोज के अंदर। फिर ये जर्म ट्यूब से जर्म ट्यूब होते हैं। अच्छा, ये जो क्लिस्टोथीशियम है जो आप डी डायग्राम के अंदर देखिए, ऊपर क्या है स्लाइमी ड्रॉप, कई जब इनको ये कैसे बर्स्ट होते हैं, ये ड्राई होके ये देखिए अपेंडेजेस नीचे की तरफ आ जाते हैं और फिर उसको वो मतलब खींचते हैं अपने मतलब ब्रेक करने के लिए वॉल को। और ये ड्रॉप है, इससे भी क्या होता है ये एग्जर्ट होता है प्रेशर और ये फिर रप्चर हो जाता है क्लिस्टोथीशियम। और अब नेक्स्ट डायग्राम में आप देखें क्लिस्टोथीशियम रप्चर हो गया है और ये जो एसआई हैं ये बाहर निकल के आ रहे हैं। ओके, अच्छा ओके, दिस इज द रिपीटेशन ऑफ द पिक्चर। नाउ रप्चरिंग ऑफ क्लिस्टोथीशियम, द बेस ऑफ द बल्बस अपेंडेज इज थिक वॉल्ड अबव एंड थिन वॉल्ड बिलो। तो जो बल्बस अपेंडेजेस का जो बेस है वो थिक वॉल्ड होता है ऊपर और नीचे की तरफ थिन वॉल्ड होता है। द अपेंडेजेस बैंड डाउनवर्ड्स ऑन ड्राइंग, जैसे पहले पिक्चर में था जो अपेंडेजेस है वो नीचे की तरफ बैंड हो जाते हैं ड्राई होने पे। 10 थिन पार्ट जो है इट बकल्स इनवर्ड्स, तो थिन पार्ट है वो क्रैक हो जाता है और अंदर की तरफ धंस जाता है। इट कॉजेज डाउनवर्ड प्रेशर ऑफ द अपेंडेजेस टिप्स, इट फ्रीज द क्लिस्टोथीशियम फ्रॉम द माइसीलियम। नाउ क्लिस्टोथीशियम अटैचेस टू द लीव्स। द एस्कोस्पोज बिकम मैच्योर इन द एसाई। Now the inner walls of the clistothecium absorbs water. It swells to rupture the clistothecium. SI also burst and the ascospores are discharged. तो जो क्लिस्टोथीशियम का स्यूडोपेरेन्काइमेटस है तो वो सारा का सारा जो वॉल है वो ब्रेक हो जाता है इस प्रोसीजर से, उसमें से एसआई बाहर निकल जाते हैं, एसआई की मेम्ब्रेन भी रप्चर हो जाती है और एस्कोस्पोर्स क्या होते हैं डिस्चार्ज हो जाते हैं। ओके, ये और पिक्चर देख लीजिए आप इसकी। ये एस्कोस्पोर्स देखिए, ई के अंदर 2 ही एस्कस के अंदर इसमें आपको 2 ही एस्कोस्पोर्स नज़र आएंगे। ये मोर थिक वॉल, ये इसका बल्बस जो है, ये सी पोर्शन क्या है इसका बल्बस जो अपेंडेजेस है उसका पिक्चर है कि किस तरह से ये थिक वॉल्ड है और नीचे की तरफ से ये थिन वॉल्ड होता है। ओके, तो आप इस डायग्राम को में से भी ये जो है ये मासेस ऑफ स्टिकी जो जो अपेंडेजेस हैं या हाइफे हैं वो उनको स्टिक करते हैं लीफ के अंदर, जैसे आप पिक्चर बी के अंदर देख सकते हैं। और ये जो बल्बस अपेंडेजेस इसमें बहुत क्लियरली आपको नज़र आएंगे। तो ये गो थ्रू दिस डायग्राम ऑल्सो और आप अकॉर्डिंगली अपनी जो भी नोट्स बनाएं उसके अंदर डायग्राम्स को ज़रूर इंक्लूड करें, बिकॉज देयर इज़ नो वैल्यू of this answers without diagram, because diagrams क्या हैं, they are self explanatory। आपने डायग्राम बनाया है well labeled, डायग्राम should always be labeled, otherwise यदि बिना लेबलिंग के आपने डायग्राम बनाया है तो उसकी वैल्यू 0 है। आपने वेल लेबल डायग्राम बनाया, दैट मीन्स जब भी आप जो भी टीचर कम अक्रॉस टू योर कॉपी तो उसको देख के उसको पूरा नोट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको पता भी बच्चे ने कितना सुंदर वेल लेबल डायग्राम बनाया और वही आपको लिखना है। ओके, तो जो भी आप डायग्राम में लिखेंगे मतलब शो करेंगे वही आपको लिखना है, तो इसलिए इतना आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, रप्चरिंग ऑफ ये हो गया क्लिस्टोथीशियम, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हो गया। आप इसमें से भी देख के अपने अकॉर्डिंगली नोट्स बना सकते हैं। ये एक इसका लाइफ साइकिल का जो भी है लीनियर डायग्राम है। देखिए, कोनिडिया है, फिर जर्मिनेट हुए, फिर कोनिडियोफोर से ये बनता गया। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, एंथ्रीडियम है, एस्कोगोनियम है, मेल न्यूक्लियस, फीमेल न्यूक्लियस, फिर डाइक्यूरियोटिक स्टेज बन गई, उससे एस्कोजिनस हाइफे बन गई। पेनल्टीमेट सेल क्या है, ये आई हैव डिस्कस्ड क्रोजियर फॉर्मेशन के अंदर। यदि आपको नहीं पता है तो आप उसमें उस वाले वीडियो में से इसको समझ सकते हैं। देन जो कैरियोगेमी हो गई, मतलब न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ हो गए, डिप्लॉइड हो गई एस्कस मदर सेल, फिर मियोसिस हुआ, फिर एस्कोस्पोज बने, फिर एस्कोस्पोज जैसे कोनिडिया जर्मिनेट होते हैं वैसी तरह से एस्कोस्पोज भी जर्म ट्यूब से जर्मिनेट होकर नया माइसीलियम बनाते हैं। ओके, ये एक और डायग्राम है, ये इंग्लिश में है, ये सेम ही है। ये आप जो भी आपको लगे उसी हिसाब से अपने नोट्स बना सकते हैं। ओके, सो बहुत सिंपल है, इंटरेस्टिंग है
और सिर्फ जो भी इसके अंदर डिफरेंसेस हैं, जैसे कि एस्कोस्पोज में यदि आप डायग्राम बनाएं तो जो मैच्योर एसआई के अंदर आपको 2 ही एस्कोस्पोज बनाने हैं, बाकी डीजनरेट हो जाते हैं, 8 नहीं बनाने हैं आपको। ओके, क्लिस्टोथीशियम बनाना है जब भी आप फाइलेक्टीनिया बनाएं। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, और बाकी जो लाइफ साइकिल है वो ऑलमोस्ट सबका इसी तरह से सेम होता है। ओके, थैंक यू सो मच।